अस्सलाम वालेकुम। ना पकोड़े, ना समोसे, ना कचौरी कबाब। अब बनाएं जी लिक्विड डो के साथ तैयार करदा रोल्स, जो कि बनाने में बहुत आसान है। और यकीन मानिए ये रोल से बहुत डिफरेंट रोल्स तैयार होंगे। ये हैं जी प्यारी प्यारी सब्जियां। और यहाँ पे मैंने मंगवा लिया था जी, थोड़ी सी मैंने होशियारी अक्लमंदी चालाकी की, आधा किलो मंगवा लिया है जी चिकन। क्या करूँगी, इसका बोनलेस पार्ट कर लूँगी अलग, और जो बोन वाला पार्ट होता है वो अलग कर लूँगी। वो किसी यखनी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, किसी सूप वगैरह में, बच्चे के किसी भी फूड में। अच्छा, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जुड़े रहें हमेशा और हमारी एक बहुत बड़ी सी और अच्छी सी फैमिली बन जाए। अच्छा जी, ये आधा किलो चिकन का मैंने जो बोन पार्ट है वो अलग कर लिया, और जो बोनलेस मीट था वो मैंने अलग कर लिया है। और इसको बनाना सिखाऊंगी मैं आपको, कीमा किस तरह से हम 1 सेकंड में घर पे कीमा बना सकते हैं। अक्सर जब हम बाज़ार से कीमा लेते हैं तो वो कॉस्टली भी पड़ता है और हमें बोन्स भी नहीं मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में काम करती है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, 3-4 चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर पानी का, और इसको सिंपली कर लेंगे ब्लेंड करने से आपको लगेगा ये बिल्कुल एक प्यूरी सी बन गई है, लेकिन जो ही हम इसको ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से दाने बन जाएंगे। दही ले लिया मैंने 3 चम्मच, उसके अंदर 3 चम्मच केचप, आधा चम्मच पेपरिका पाउडर, आधा चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 1 लेमन जूस का क्यूब, आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर चाट मसाला, और आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर। इसको मिक्स करें और डाल दें अपना चिकन का मिन्स। चिकन को या किसी भी मीट को जब भी मिन्स बनाया करें तो उससे पहले वॉश कर लिया करें। बाद में वॉश करने से सारा जायका और न्यूट्रिशन जो है वो निकल जाती है। आधा चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करें और इसको मिक्स करके रख दें एक साइड पे। और यहाँ पे कट कर लेते हैं वेजीज। मैंने यहाँ पे हरी गोभी, पत्ते वाली जो गोभी होती है, उसको कर लिया है जी कट। जूलियन कट कर लेना है, जहाँ से थोड़े से लंबे पार्टिकल्स आ जाएं वहाँ पे आपने कट लगा के उसको फिर से कट कर लेना है। यहाँ पे है जी शिमला मिर्च, इसको हम कट कर लेंगे जूलियन कट में। इसको भी आपने ज़्यादा लंबा कट नहीं करना है, क्योंकि फिर वो रोल्स के अंदर सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पाती है। अच्छा जी, वेजिस में मुझे तो कैप्सिकम बहुत पसंद है, लेकिन किसी को कैप्सिकम नहीं भी पसंद होती है, तो जिसको जो सब्ज़ी पसंद है वो ऐड कर सकता है, और जिसको जो नहीं पसंद वो उसको स्किप कर सकता है। यहाँ पे 3 चम्मच ले लूँगी मैं ऑयल का, आप घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इसको ऐसे मिक्स करते हुए हल्का सा लाइट ब्राउन किया, और इसके अंदर ऐड कर दिया जी चिकन मिन्स। इसको कुक करूँगी हिलाते हुए, जुलाते हुए, मिक्स करते हुए। आधा चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच भर के सिरका, और 2 चम्मच भर के डाल दूँगी इसके अंदर सोया सॉस के। अब इसको मिक्स कर लें, कुक कर लें, ढक के करें या ढक्कन के बगैर करें, इतनी देर तक करें जब तक इसका घी रिलीज़ हो जाए। घी रिलीज़ होने से पहले हम अपनी वेजीज़ इसके अंदर ऐड कतई तौर पे नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो वेजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोगी हो जाती हैं, आगे जाके रोल्स ने फ्राई भी होना है, तो जो वेजीज़ हैं वो अपना क्रंच अगर ख़त्म कर देंगी तो मज़ा यहीं पे ख़त्म। फिर रेसिपी ना ही तो उतनी ज़्यादा मज़ा दे पाएगी, और फिर आप कहेंगे जी किचन स्टॉक ने रेसिपी नहीं सही तरह से सिखाई। अच्छा जी, ये मज़ेदार सी वेजीज़ तैयार होंगी। इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, इसको सिर्फ टॉस करना है और रख देना है साइड पे। अब है जी ये लिक्विड डो तैयार करने की बारी। तो इंग्रेडिएंट जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एज़ इट इज़ फॉलो करिएगा। 1 कप भर के मैंने इस्तेमाल किया इसके अंदर मैदा का, और 1 कप भर के इसके अंदर इस्तेमाल किया मैंने दूध का। दूध जो है यहाँ पे उबला हुआ दूध है, आपने कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करना। 1/4 चम्मच यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी का। आधा चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर चीनी का, थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक, और 2 चम्मच डाल दूँगी जी बनास्पति घी। आप इसके अंदर ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, या घी इस्तेमाल करेंगे या बटर ऐड करेंगे। 1 फुल बिग साइज़ का अंडा इसके अंदर जाएगा, और इसको सिंपली हमने क्या कर लेना है जी, ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप चाय वाला सिंपल कप मेजर करेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसको हल्का सा ग्रीस किया है जी ऑयल के साथ, और 2 मैंने स्कोप इसके अंदर डाल दिए, और उसको इस तरह फैलाते फैलाते गोल सी हमने एक रोटी बना लेनी है।
30 to 40 سیکنڈ ہم ویٹ کریں گے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہلکی سی کوک ہو گئی ہے. اور اس کو سمپلی کناروں کو سائڈ پہ الگ الگ کر کے آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے جی, ٹرن کر لینا ہے. اور یہ جی زبردست رول تیار ہے. ہم نے آٹا گوندنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی, ہمیں بیلنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی. اور اچھا جی, ان سب چیزوں سے ہٹ کر اس کا ذائقہ اتنا مزیدار ہوتا ہے نا. یہ ربڑی سافٹ قسم کے رولز تیار ہوتے ہیں, جیسے کہ کرنچی اور کرسپی رولز ہمیں بازار سے ملتے ہیں. یہ اس طرح کے رولز بالکل نہیں ہیں. جس طرح ٹورٹیلا ریپس ہوتے ہیں نا, یہ تقریباً سیم اس کے جیسے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ بہت مزے کے اور بہت یم لگتے ہیں. سارے ریپس میں اس طرح سے ریڈی کر لوں گی. اور یہاں پہ ایک ریپ لے لیا, 2 چمچ بھر کے لیا میدے کا, اور سمپلی پانی ڈال کے اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں. آپ نے زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا ہے, اس کو بس مکس کرتے جائیں اور یہ ایک اچھی سی پیسٹ تیار ہو جائے گی. یہاں پہ جی جو ہلکا سا کبھی اگر کٹ لگ گیا ہے, کہیں سے کٹ لگ گیا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی میدا اس کے اوپر لگانا ہے. اس سے کیا ہو جائے گا, یہ سیل پیک ہو جائے گا, جو آئل ہے وہ ریپ کے اندر نہیں آ سکے گا. بس اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اپنی مرضی کے مطابق. کوئی بھی شیپ آپ دے سکتی ہیں. سب سے پہلے اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میدے میں کوٹ کریں گے, اس کے بعد اس کو انڈے میں کوٹ کریں گے, اور اس کے بعد بریڈ کرمس لگائیں گے. یہ جو سمپلی میں نے ڈیزرٹ بنایا تھا, اس کے کنارے بچ گئے تھے, تو میں نے کیا کیا, ان کناروں کو ہلکا سا روسٹ کیا اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا. یہ بریڈ کرمس میرے پاس ہوم میڈ ہے. میڈیم آئل میں اس کو ہم فرائی کر لیں گے. چیک کرتے جائیے گا, جب بھی کسی چیز کی فرائنگ کرتے ہیں, گولڈن براؤن اگر چاہیے ہوتا ہے, تو اس کو نہ ہی تو زیادہ بہت زیادہ ہائی پہ کرتے ہیں, نہ بہت زیادہ لو پہ کرتے ہیں. یہ مزیدار سے رولز تیار ہیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریے گا, اور یہ ریسیپی بنا کے ضرور کھائیے گا اور انجوائے کریے گا, اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ جی نیکسٹ بہت ہی ٹیمپٹنگ اور بہت ہی منفرد ریسیپیز کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رمضان کی بہت ڈھیروں ساری خوشیاں, رحمتیں اور برکتیں لے کے آئے. اللہ حافظ.